अच्छा निजामी साहब, आपने तो सारे लीडर्स को बड़े करीब से देखा है। ये एक मवाजना भी किया जाता है आजकल। लोग ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो भुट्टो की साथ उसका मवाजना होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने तो चूंकि दोनों को देखा है ना जी, मैंने हाँ तो जी। भुट्टो साहब को भी बड़े करीब से देखा है और जी। इमरान खान को भी मैंने देखा है इसको। मैं 4 साल उनको मैंने फ्री कंसल्टेंसी दी है 2018 से पहले। फ्री कंसल्टेंसी रजा साहब, फ्री कंसल्टेंसी 4 साल व्हाट्सएप पे मैं देता रहता था, मशवरे देता, इस तरह करें इस तरह करें। मकसद ये था कि चलो यार, एक बंदे को चांस नहीं मिला तो इसको अगर चांस मिलता है तो अल्लाह करे मुल्क जो है हमारा वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल वो जब वो वजीर आज़म बन गया तो 4-5 महीने के बाद ही मैंने इस नतीजे पे पहुंच गया कि नहीं, ये नहीं, इसके बस की बात नहीं है वजीर आज़म बन के कोई डिलीवर करना। वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ये इसका इसका और भुट्टो का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जुल्फकार अली भुट्टो को तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज आज भी किया जाता है कि वो बड़ा लीडर था। कायदे आजम के बाद अगर कोई लीडर था तो वो जुल्फकार अली भुट्टो ही था। इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने जज्बे के, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे, जो हमारे अवाम के जो मसाइल थे, अवाम की नब्ज पे हाथ था। ये इमरान खान बेचारे, चूंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है ना वो इतना, इसका बैकग्राउंड तो जी। सारा स्पोर्ट्स का रहा है ना, तो जी। इसलिए ये इसके लिए मुश्किलात पेश आई हैं। पहली दफा जब ये बना है, इसको समझ ही नहीं आई कि मैंने हुकूमत चलानी अच्छा। कैसे है। तो हाँ जी, बिल्कुल। ये पता तजुर्बा चलता है तो। कि जब आप कायदे आजम की सुनने वाले ये देखें, ये असूल रखें जेन में कि कायदे आजम की जो है वो काबीना देखें, जुल्फकार अली भुट्टो की काबीना देखें, और इमरान खान की काबीना देखें, नवाज शरीफ की काबीना देखें, कैबिनेट इनकी देख लें, शहबाज शरीफ की भी कैबिनेट देख लें, फिर आप कंपैरिजन कर लें। क्योंकि बंदे फैसलों से पता चलता है उसकी, उनकी इंटेलेक्ट का, उनकी बसीरत, सियासी बसीरत जो होती है वो उसके फैसलों में नजर आती है। बयानात तो सारे देते हैं, तकरीरें तो सारे कर लेते हैं, लेकिन जब वो फैसले करते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि भाई ये कितनी सलाहियत का मालक है, इसमें कितनी सियासी बसीरत है। आप देखिए क्या जबरदस्त कायदे आजम ने कैबिनेट बनाई थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जबरदस्त, कोई स्कैंडल एक के खिलाफ भी नहीं आया, आप भी जानते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ की उसके बाद देखिए कितना नीचे आया है, फिर इमरान खान की देखें और भी नीचे आ गया हम। तो ये मेरिट को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। इनके पास चॉइस होता है, अच्छा बंदा भी होता है फखर इमाम जैसा, लेकिन उसको हाँ वेट जी। कराते हैं कि भाई तुम 6 महीने वेट करो। तो लेकिन वो लगा फरदौस आशिक अवान को लगा देते हैं, ऐसे मिनिस्टर बना लेते हैं। हाँ, बहरहाल बिल्कुल मेरी बिल्कुल। मेरी हमदर्दी है इमरान खान के साथ, और मैं चाहता हूं कि ये दिल बड़ा करें, खुला खुला दिल करें। ये अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, तो उसको कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि कोई एक नेशनल कंसेंसस हो जाए और सारी जमातें जो इत्तेफाक राय कर लें किसी पैकेज पे कि ये पैकेज है हमारा, इसके ऊपर सब अमल करेंगे उसमें, और 1 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन उनको कह दे कि इलेक्शन करा देंगे। लेकिन वो फ्री और फेयर होने चाहिए। अगर फ्री फेयर नहीं कराने तो फायदा कोई नहीं। जी, वो बात आपने बड़ी अच्छी कही। और लेकिन मैं तारीख का एक और हवाला देता हूं कि एक तो इनका मवाजना किया जाता है, फिर जो आपने तो बड़े करीब से देखा 1977 के मार्शल लॉ के बाद जो, और 2 साल तक जो जनरल जियाउल हक और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान तनाव रहा, आज उसका भी ये मवाजना किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान भी ऐसी कैफियत है कि ये सियासी और लड़ाई या तनाव तो है ही, एक शख्सी मसला भी बन चुका है। क्योंकि इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो गालियां जनरल आसिम मुनीर को दी हैं और दे रहे हैं कि अब वो कहते हैं कि जी इनका बातचीत करना या रिकन्सिलिएशन मुमकिन नहीं है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं निजामी साहब? इस हालात, इस नहज तक नहीं, पहुंचते हैं? हालात का ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो हालात जब जब वक्त गुजर जाता है ना रजा साहब, जी। तो जी। हालात का एक अपनी मंतक होती है, लॉजिक होती है, अपना एक जबर होता है। हालात इस वक्त हालात के जबर के तहत मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ भी तैयार हो जाएगी, और फील्ड मार्शल, जब वो फील्ड मार्शल अल्लाह ने आजाद दे दिया, अब जो उनको मिलना था, अब उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। सही इस्तेस्नाफ बात। ही मिल गया सारी उम्र के लिए, तो और क्या जी। जी। चाहिए। अल्लाह को राजी करें, 25 करोड़ अवाम को राजी करें, हैं जी। और कुरान जी। को देखें, कुरान की आयत बाकी भी पढ़े ना, मतलब अपने मतलब की ना पढ़े, सारी पढ़ा, सारा कुरान पढ़े, कुरान पढ़े हाँ। तर्जुमे के साथ, और उस पर अमल करें। अल्लाह को भी राजी कर दें, और तारीख में भी जिंदा रहेंगे। अगर वो अब बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर कहे जी भाई ठीक है, अब मैंने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अब हमने, अब काफी होगी, अब मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो वो एक एतमाद साजी की फिजा क्रिएट करेंगे फील्ड मार्शल खुद।
ऐसे इकदाम राइट। उठाएंगे, मतलब ये है कि उनकी बहनों को मिलने दें यार, उनको जो भी मिलना चाहता है उनको मुलाकातें करने दें ना, तो फिर लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएंगे। तो ये जो है ना ये मुख्तलिफ चीज़ है इमरान खान की और फील्ड मार्शल की और जियाउल हक की जो है वो और थी। वो तो एक कंस्पिरेसी थी जिसमें अमेरिका शामिल था, भुट्टो के हम्म। खिलाफ जो थी वो एक कंस्पिरेसी थी आलमी, और उसमें अमेरिका CIA शामिल था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये रिकॉर्ड में जी। मौजूद है सारी, कि सारी CIA PNA उन्होंने बनाई। PNA वाले लोग जो हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे दिए हुए थे, मजहबी जमातों ने एक दूसरे के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे एक दूसरे के पीछे। एक हफ्ते के अंदर डॉलरों की चमक ने उनको इकट्ठा कर दिया था। बहरहाल अब तो ये ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वो एक CIA की तहरीक थी जिसने कन्वर्ट कर दिया जियाउल हक के। तो जियाउल हक की जितनी खुशामद भुट्टो की है, जियाउल हक ने तारीख में रिकॉर्ड में मौजूद है, किताबों में मौजूद है लिखी हुई, इतनी खुशामद करता रहा है वो। ये मसला मुख्तलिफ हो गया क्योंकि इन्होंने उनको हटाया जब वो DGISI थे, और जब मैं समझता हूँ कि वो अगर गए थे उन्होंने अगर कंप्लेंट की थी तो इमरान खान को स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए था। उसने गुस्से में आके दूसरे दिन उसको तो बदला तब्दील कर दिया। तो ये गलतियां हुई हैं इमरान खान से, मानना चाहिए। भुट्टो साहब से भी गलतियां हुई थी। भुट्टो साहब नासिरबाग में मेरे साथ, मैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, 5 साल मैं पंजाब का सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ, 20 साल में मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ। तो उन्नीस सौ जी। सत्तर के इलेक्शन में नासिरबाग में मैं पास खड़ा था, तो भुट्टो साहब ने कहा कि देखो मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं गलतियों से सबक सीखूंगा, हम गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे, और मैं कुछ मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे मौका दो। तो ये इमरान खान को भी चाहिए गलतियां भी मानने अपनी। ये जो अकड़ है हाँ। ना, अकड़ और गुरूर और तकबर, ये बहुत बुरी बात है, ये बंदे को लेके डूब जाती है। तो इसलिए वो गुरूर में ना आए, पॉपुलर है वो, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुरूर और तकबर को खत्म करे और कहे जी मुझसे गलतियां हुई हैं, एक तो ये कहे, और दूसरा वो कम से कम 10 पॉइंट एजेंडा तो दे कौम को, कौम को इकट्ठा तो करे, यूनाइट किसी की चीज के ऊपर करे। ये कोई कह देना की आजादी, कभी कह देना नया पाकिस्तान, कभी कह देना तब्दीली, कभी कुछ, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। उसको उसको चाहिए अगर लीडरशिप शो करे ना, आप वो 10 पॉइंट एजेंडा दे कहें जी कि ये 10 पॉइंट है हमारे, अगर हम हुकूमत में आ गए हम 10 पॉइंट एजेंडा है इसके ऊपर अमल करेंगे, ये दे ना लोगों को। लोगों को जी। समझ आया कि देखो यार जेल में बैठ के उसने सोचा है, समझा है, और अब कौम को लीड कर रहा है, नौजवानों को लीड भी करे ना साथ साथ। हर वक्त नफरत वाली बातें करना वो भी गलत बात है, साथ एजुकेट बिल्कुल। करे, मोटिवेट करे, लीड करे लोगों को, नौजवानों को, और वो एजेंडे पे करे, एजेंडे जो पाकिस्तानी एजेंडा बिल्कुल। हो, कौमी एजेंडा हो, हर दिल की आवाज हो, हर बहुत दिल की अच्छी बात। आवाज हो वो। बहुत जी अच्छी बड़ी बात आपने मेहरबानी। कही। और निजामी साहब, असल में आप जब आपने जिस जमाने से सियासत का आगाज किया उसमें मंशूर होता था, नजरियात होते थे, कोई बड़े हाँ बड़े बिल्कुल आदर्श बिल्कुल होते बिल्कुल। थे। अब ये होता है कि जी या GSQ में मेरी कहाँ पे बात बन गई है, फलाने जर्नल ने मेरे हाथ रख दिया है, सीट कैसे अनफॉर्चुनेट, जीतनी है, वेरी सारी अनफॉर्चुनेट। या सिस्टम हमने मैनिपुलेट करके उसको तबाही पे ले आए हैं। हारून भाई, आपका कोई और सवाल है तो, अदरवाइज फिर हम इजाजत लेंगे निजामी साहब से, क्योंकि आखिरी चंद मिनट ही हैं। बहुत शुक्रिया। बस जी। वो जाते जाते निजाम साहब ये भी आप बता दीजिए कि आपने मेंशन किया कि क्वालिटी ऑफ कैबिनेट जो थी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की क्या थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब हाँ की क्या थी, और अब क्या है। तो क्या ये जो डाउनफॉल आई है हमारी, ये इसकी कोई वजह है, ये इतनी मतलब मैसिव डाउनफॉल, क्या ये माशरे का जो है एक मुकम्मल जो है उसकी अक्कासी करता है, और इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है? देखिए जी, कायदा जो थे लीडर वो हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं फेवरेटिज्म का कायल नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरिट फैसले होंगे, ये बार बार कहते थे वो, मेरिट और फेवरेटिज्म हम नहीं करेंगे। आप देखें ना कि मादरे मिल्लत फातिमा जना का राइट बनता था, भाई एक खतून तो उसको बना देते ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं अकरबा परवरी नहीं करनी, क्योंकि वो उधर चली जाती है ना, बात के अपनी बहन को लगा दिया, उन्होंने नहीं किया। अल्लाह, और मैं समझता हूँ कि एक इस्तेकाक था उनका, वो नहीं किया। तो वो मेरिट पे फैसले करते थे, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते थे। तो इस लेकिन उनके बाद जब सिविल मिलिट्री जो है उसने कब्जा किया है पाकिस्तान के, ये लंबी बात हो जाएगी, मतलब ये है कि ये ग्रेजुअली, ये सारा ये जवाल जो है ना ग्रेजुअली आया है, क्योंकि हमने बेसिक जो असूल है उनको छोड़ दिया, रूल ऑफ लॉ को छोड़ दिया, फेवरेटिज्म करनी शुरू कर दी, फिर इंटेग्रिटी खत्म हो गई, फिर करप्शन शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें मिलके आज इस हम जगह पे पहुंच गए हैं कि आज देखें कि इनको आप खड़ा नहीं कर सकते, मौजूदा जो वजीर हैं
इनको कैबिनेट जो कायदे आजम की कैबिनेट उसके साथ खड़ा भी नहीं कर सकते, मुआवजा ही नहीं कर सकते, कोई मुआवजा बनता ही नहीं इनका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये एक जो मॉरल वैल्यूज की गिरावट है। अब देखें ना, आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, काम भी कर रहे हैं, जगा भी रहे हैं लोगों को, लेकिन आप जैसे लोगों की इस माहौल में कोई कदर कीमत ही नहीं है जो कि कायदे आज़म के दौर में होती थी। कि कायदे आज़म के दौर में जो अच्छे लोग होते थे उनको फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5-7 साल गुजरने के बाद फिर वो हालात ही सारे बदल गए, फिर वो डाउनफॉल चलता गया चलता गया। अब जवाल की तरफ ही हम जा रहे हैं। अल्लाह करे कोई ऐसी लीडरशिप जो है, लीडरशिप क्राइसिस भी तो है ना पाकिस्तान के अंदर, कि लीडरशिप कोई इंटेग्रिटी वाला लीडर आना चाहिए, कोई ऐसा हारून ख्वाजा जैसा कि भाई इंटेग्रिटी के साथ चलना है और डिलीवर भी कर सकता हो, एहलियत भी हो, एबिलिटी भी हो, इंटेग्रिटी भी हो और डिलीवर करने का जज्बा भी हो और काम भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, माजी में उसने काम भी किया हुआ हो, फिजिकल काम किया हो और ग्राउंड पे नजर आ रहा हो काम। ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान फिर चल पड़ेगा। लोगों की कमी नहीं है, ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्होंने एक किस्म का जो लीड कैप्चर है जिसको कहते हैं, एक कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर। इस कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान जागो तहरीक जो है वो तहरीक चला रही है बेदारी की, शऊर की, ताकि लोगों को शऊर दिया जाए कि भाई हालात से समझौता ना करो, कोई सोचो समझो, सोच समझ के फैसले करो। कौन से लीडर चुनते हो यार, किन को जाके वोट देते हो, पता होता है कि ये बंदा जो है इसकी औकात क्या है तो उसको जाके वोट दे देते हैं। ये हमारी जागो तहरीक जो है ये जमात नहीं है, ये एक तहरीक है। हम कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम लोगों के ज़हन को बदलना चाहते हैं, उनकी सोच को बदलना चाहते हैं ताकि वो बेहतर फैसले कर सके पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए। और ये अगर पूरे मुल्क की एक तहरीक चल सके तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है, पॉलिटिकल एकेडमी कोई नहीं बनी आज तक। आप काजी साहब देखें ना, आप हैरान होंगे कि कोई एक भी पॉलिटिकल एकेडमी पाकिस्तान में नहीं बनी। तो लोगों को तरबियत लीडरों ने नहीं दी, वर्करों को आवे आवे जावे जावे जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस यही एक भारी फलां भारी यही करते रहे, कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है, इस तरह के नारे करते रहे। उनकी तरबियत करो वर्करों की, उनको पता चले कि सियासत क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जमहूरियत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, इन नजरियाती सियासत क्या होती है। ये चीजें जो है नहीं है। इसके लिए एक मुल्कगीर तहरीक जो है ना, आप अपनी क़यादत में ये भी एक शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें।